हरियाणा के पूर्व नेवी ऑफिसर विदेश में ऑयल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी छोड़ गांव पहुंचे और केले की बागवानी शुरू कर दी। अपनी जमीन न होते हुए भी 24 एकड़ जमीन को पट्टे पर लेकर केले की बागवानी शुरू की। हम बात कर रहे हैं रोहतक जिले के रिठाला गांव के रहने वाले कुलबीर नरवाल की, जिन्होंने 7 एकड़ जमीन में केले की G9 वैरायटी की खेती शुरू की है, जिससे उन्हें अब लाखों की आमदनी होगी। रोहतक जिले के रिठाल गांव के रहने वाले कुलबीर नरवाल ने पहले तो 15 साल भारतीय नौसेना में देश की सेवा की। रिटायर होने के बाद विदेश में ऑयल इंडस्ट्री में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी नौकरी की। उनके मन में एक कसक थी कि खेती में आजकल जहरीली दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, किसान भी कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में ऐसी ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो और साथ ही आमदनी भी ज्यादा हो सके। इससे पहले मैं 15 साल नेवी में सर्विस किया, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर रहा, फिर वो भी छोड़ दिया। उसके बाद ऑयल इंडस्ट्री में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर चला गया। मैं विदेश में 15 साल विदेश में रहा और वो छोड़ के वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली कि भाई एक तो किसान जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है और हम कितना जहर खा रहे हैं, तो उससे प्रेरित होके ना और फिर मैंने ये कदम उठाया कि भाई क्यों ना गेहूँ, धान, सरसों, बाड़ी, ईख इससे हटके कुछ किया जाए, ताकि मतलब दूसरे लोगों को भी एक अच्छा मार्गदर्शन हो पाए और एक स्वस्थ भोजन देने की मेरी इच्छा रही है। और इसके लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी केमिकल सीधा यूज नहीं करता। या तो मैं अपना खुद का खाद बनाता हूँ या जो खाद आता है उसकी बाउंडिंग तोड़ के उसकी भट्ठी का खाद तैयार करके ना ये तैयार किया है। गांव में उनके पास महज 2 एकड़ जमीन थी, लेकिन सपना बड़ा था। इसलिए गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर फरमाना गांव में कुलबीर ने 24 एकड़ जमीन ठेके पर ली और फिलहाल 7 एकड़ में G9 वैरायटी की केले की खेती शुरू कर दी। हालांकि इस क्षेत्र की जलवायु इस खेती के विपरीत है। केले की खेती के लिए तापमान का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन इस क्षेत्र में तापमान 10 डिग्री से नीचे और 40 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं कुलबीर के सामने काफी कठिनाई थी। इसलिए उन्होंने बागवानी विभाग का सहारा लिया और सामान्य सी तकनीक अपनाकर तापमान को नियंत्रण करके केले की खेती शुरू कर दी। समय समय पर बागवानी के अधिकारी उन्हें दिशा निर्देश जारी करते हैं और वो उनका पालन करते रहे। आज वो इस स्थिति में है कि दिवाली तक लाखों रुपए के केले की फसल तैयार हो जाएगी। कुलबीर ने बताया कि शुरू में काफी टोका टोकी हुई और ये कहा जाने लगा कि वो इस खेती में अपना नुकसान करेंगे। लोग कहते थे कि इस क्षेत्र में केले की खेती नहीं हो सकती। कुलबीर ने अपने मन में ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने की ठान रखी थी, जहां उन्हें पैसे की तो कमाई होगी ही और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी नहीं होने देंगे। और अब हालात ये हैं कि दूर दूर के किसान आकर उनसे केले की खेती का तरीका सीख रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी कमल सैनी ने बताया कि केला भारत देश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा में इसकी बागवानी की जाती है। वैसे तो थोड़े से गर्म क्षेत्र की फसल है। हरियाणा सरकार भी पिछले कई सालों से प्रदेश में केले की बागवानी को लेकर स्कीम बना रही है। मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जिसके अंतर्गत किसानों के लिए सब्सिडी की स्कीम भी बनाई गई है। केला वैसे तो हमारे भारतवर्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य नंबर 1 की बागवानी की फसल है। उत्पादन में के अंदर सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है हमारे भारतवर्ष में। ये वैसे तो थोड़े से गर्म क्षेत्र की फसल है, जैसे दक्षिण हरियाणा के अंदर इसकी काश्त होती है मुख्य रूप से। जैसे आंध्र प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो हमारे भारत में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश आज के दिन केले के उत्पादन में। लेकिन हमारे बागवानी विभाग के अंतर्गत हरियाणा सरकार की मार्गदर्शन में भी जैसे पिछले कई सालों से हरियाणा के अंदर केले के ऊपर एक स्कीम बनी है। जैसे हमारे विभाग में एक बहुत बड़ी स्कीम है MIDH, मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। साथ ही कमल सैनी ने कहा कि कुलबीर नरवाल बेहतरीन किसानों में से एक हैं, जिन्होंने परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी शुरू की। केले की बागवानी फायदे का सौदा है। कुलबीर ने जो केले की फसल उगाई है वो दिवाली के आसपास तैयार हो जाएगी। केले की खेती लगभग हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। वाटर लेवल 3 मीटर से 11 मीटर रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि बस थोड़ा सा मैनेजमेंट तापमान को लेकर करना पड़ता है। कुलबीर नरवाल का ये एक्सपेरिमेंट आसपास के कई किसानों के लिए एक मिसाल बना है।